प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम ऐसे भक्तों की सच्ची कहानियाँ सुनाएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनको कि भगवान के दर्शन हुए हैं। आज हम इसी में सुनाएंगे राजा रत्नगिरि की कथा। राजा रत्नगिरि कह रहे हैं, जो मनुष्य जीवन भर अपना पेट भरने में ही लगा रहता है, जो श्री हरि की पूजा नहीं करता, वह तो मनुष्य रूप में बैल के समान है। ये कथा है त्रेता युग की बात है। कांची नगरी में रत्नगिरि नाम के एक भगवत भक्त प्रजावत्सल आदर्श राजा राज करते थे। उनमें अहंकार का नाम तक नहीं था। राजकोष को वे अपने विलास का साधन नहीं मानते थे। कहने का मतलब जो भी धन था वो सब वो अपनी प्रजा में ही लगा देते थे, जैसे धर्मशालाएं बनवाना, कुएं बनवाना, ब्राह्मणों के विद्यालय के गुरुकुल बनवाना और सदा दान करना, इस तरह के वे कार्य करते थे और बड़े बड़े कार्य करवाते थे ताकि सभी लोग सुख से रहें। शूद्र समाज की सेवा अपना कर्तव्य समझ करते थे। वहाँ की स्त्रियां पतिव्रता, कलह से विमुख, गृह कार्य में कुशल, मधुर भाषणी तथा सुशीला थी और पुरुष उद्योगी, धीर और परिस्थिति को माता समझने वाले और सदाचारी थे। सब लोग सदा भगवान नाम के जप में लगे रहते थे। सब भगवत भक्त थे। दया, सत्य, सम, दान आदि पूरे राज्य में व्यापक थे। कहीं कोई असत्य बोलने वाला नहीं था। चोर, आचारहीन, कटुभाषी वहाँ कोई नहीं था। कहने का मतलब, जब इतने अच्छे राजा थे और उन्होंने अपनी प्रजा की सेवा करना, अपने देश का भला ही करना अपना लक्ष्य बना रखा था, तो वहाँ की प्रजा ऐसी क्यों नहीं होगी। इस तरह से उन्होंने क्या हुआ कि जब वो राज करते करते उनका मन राज्य से हट गया और उन्होंने भजन करने के लिए विचार किया, तो उन्होंने अपनी रानी से सम्मति ली। तो रानी भी बहुत पतिव्रता थी। उन्होंने भी राजा का साथ दिया और अपने पुत्र को राज सौंपकर दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा की तैयारी करने लगे। उसी दिन रात्रि में उन्होंने स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण को देखा। दूसरे दिन राजा के पास एक जटा बलकलधारी तपस्वी ब्राह्मण आए। विप्रवेश विधा विधि सत्कार करके राजा ने तपस्वी से पूछा कि मैं किस तीर्थ में जाकर भजन करूं कि इस जन्म मरण से मैं छूट जाऊं। ब्राह्मण ने अयोध्या, हरिद्वार, अवंतिका, काशी, बहुत सारे काशी आदि तीर्थों का महात्म्य बतलाते हुए कहा कि राजा, आपको पुरुषोत्तमपुरी में निवास करना चाहिए। तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान में ही मन लगाना चाहिए। स्त्री, पुत्र, घर संपत्ति को अनित्य समझकर इनका मोह सर्वथा त्याग देना चाहिए। तीर्थ यात्री भगवान नाम का उच्चारण करता हुआ घर से निकले और एक कोस जाकर जलाशय पर क्षौर स्नान करा के, तीर्थों में मनुष्यों के पाप उनके केसों के आश्रय ही रह जाते, इसलिए मुंडन करने का विधान है। लोभ छोड़कर लाठी कमंडलू पात्र लेना चाहिए। और तपस्वी बोले कि श्री हरि के क्षेत्र की ओर जिसके चरण जा रहे, भगवान की सेवा में जिसके हाथ लगे हैं, श्री नारायण के चिंतन में जिसका चित्त लगा है, जिसकी जीभ पर अखंड भगवान नाम विराजमान है, जो भगवान की ज्ञान को ही विद्या, भगवत प्रति की साधना, तप और नारायण को सेवा के लिए अपनी कीर्ति मानता, उसी की तीर्थ यात्रा सफल है। भगवान नाम का उच्चारण करते हुए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। राजा ने विधिपूर्वक तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। उन्होंने राज्य में घोषणा कर दी कि यम दंड से मुक्त होकर भगवान की पाना की इच्छा से जो भी मेरे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। इस राज्याज्ञा की घोषणा होने पर बहुत से जो उस राज के नर नारी थे, सब ने जो अपना दान करके अपने पुत्रों को से दे करके सब लोग राजा के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र में कहते, वहाँ को चल दिए। सब लोग रास्ते में भगवान का नाम जप कीर्तन बड़ी प्रसन्नता से चले जा रहे थे। अब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, जिसके मस्तक पर तुलसी दल हो, हृदय पे सुंदर शालिग्राम शिला हो, मुंह से राम नाम का उच्चारण हो, कान से उसका श्रवण होता, वह संसार से निश्चय मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राजा ने सबके साथ वहां गंडकी तीर्थ में स्नान तर्पण करके भगवान शालिग्राम का
पूजन किया। इस प्रकार वे रास्ते में चलने लगे और ब्राह्मण ने आदेश दिया, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए तब तक सब लोग यहीं बैठकर पहले भजन कीर्तन स्मरण करो। प्रभु वत्सल प्रभु कभी अपने भक्त की उपेक्षा नहीं करते। अब सभी लोग निर्जल उपवास कर रहे थे। सबके मन में भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा थी। बड़े प्रेम से सभी लोग भगवान का कीर्तन भजन करने लगे। 5 दिन कीर्तन तथा स्तवन करते हुए बीत गए। तब 19 पाप महाभाग के सम्मुख वे लीलामय भगवान विष्णु एक सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। राजा ने ओम विष्णुवे नमः कहकर उन्हें नमस्कार किया। ऐसे नमस्कार किया। राजा ने कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, अब अपना अवश्य श्री गोविंद वाले रूप में मुझे दर्शन दिए। सन्यासी ने कहा कि भैया मैं 3 ज्ञान बल से मैं तीनों कालों की बातें जानता हूँ। मुझे इसी से पता चला कि कल मध्याह्न के समय आपको भगवान के परम दुर्लभ दर्शन होंगे। केवल दर्शन ही नहीं बल्कि आप, आपके मंत्री, आपकी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण और आपके नगर का कर्म नामक साधु चरित जुलाहा, ये सभी परम पद प्राप्त करके करेंगे। इतना कहकर वे सन्यासी वहां से सबके सामने अदृश्य हो गए। राजा ने बहुत खोज करवाई पर उनका कहीं पता ही नहीं था। अब सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कल भगवान मध्याह्न को अपने दिव्य रूप के दर्शन देंगे। राजा को उस समय बड़ा ही आनंद हुआ। कल प्रभु के दर्शन होंगे ये स्मरण करके उनका हृदय बिल्कुल आनंद से भरा जा रहा था। तभी भगवान का स्तवन करते करते राजा को सो गए तो स्वप्न में दिखाई पड़ा कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अपने पार्षदों तथा शंकर जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। जागने पर उन्होंने उसी स्वप्न को ब्राह्मण देवता को सुनाया तो ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन भगवान आपको अपना स्वरूप देना चाहते हैं। सब लोग अब भगवान कीर्तन में लग गए। दोपहर होती आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी और उसी समय करोड़ों सूर्य के समान अपनी ज्योति से मलिन करने वाले तेजोमय नीलाचल के दर्शन हुए। उसके शिखर स्वर्ण एवं चांदी के थे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने राजा को अपना नैवेद्य प्रसाद देकर शीघ्र ग्रहण करने को कहा। भगवान का नैवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गए। उस दिव्य प्रसाद को पाते ही उनका शरीर, जो कि मनुष्य शरीर था, दिव्य स्वयंवर्ण चतुर्भुज हो गया। उसी समय एक दिव्य विमान उतरा। भगवान की आज्ञा से राजा रत्नगी, उनकी पत्नी, सत्यनाम का उनका मंत्री, तापस ब्राह्मण, करम जुलाहा, ये सभी उसमें बैठकर भगवान के चिन्मय धाम को चले गए। प्रजा के लोग भगवान का दर्शन पाकर राजा की प्रशंसा करते हुए तीर्थ स्नान करके घर लौटे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।